हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और आज हम लोग करने वाले हैं एमपी पुलिस कांस्टेबल 2025 में जो आप लोग का एग्ज़ाम होने वाला है 30 जो है अक्टूबर को। ठीक है, तो बिल्कुल ही आप लोग जो है इसके लिए तैयार रहो, क्योंकि आप लोगों के पास मात्र और मात्र जो है 27 से 28 दिन बचा हुआ है। उसी में आप लोग को पूरे के पूरे सब्जेक्ट को जो है तैयार करना है। तो बिल्कुल ही हमारे चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि देखिए सम में आप लोगों के लिए मैंने रीजनिंग के क्लासेज जो है कराया था। अभी सुबह में साइंस का क्लास होगा, फिर दोपहर में आप लोगों के मैथ के क्लास होगा, फिर शाम में जीके का क्लास होगा। तो पूरे के पूरे जो है अगर सिलेबस को आप फ्री में पढ़ना चाहते हैं, मोस्ट एक्सपेक्टेड गेस किया हुआ क्वेश्चन को, तो बिल्कुल रीजनिंग सीखो चैनल जो आप देख रहे हो इसको सब्सक्राइब करके रखो। ठीक है, क्योंकि पूरे के पूरे सिलेबस को जो है यहाँ पे जो है आप लोगों को कवर किया जा रहा है। जैसे कि इस क्लास में हम लोग 50 तो जो है मोस्ट एक्सपेक्टेड जो है वीवीआई जो है साइंस के प्रश्नों को करेंगे, क्योंकि साइंस के प्रश्न आपके 20 से 25 नंबर के पूछे जाएंगे जो है आप लोगों के एग्जाम में। तो 20-25 नंबर अगर पक्का करना चाहते हो तो बिल्कुल इस क्लास को अंत तक देख लेना। ठीक है, सभी लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा, जो भी मेरे दोस्त क्लास में आए हैं, आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि जो इन्होंने भी क्लास को लाइक नहीं किया है तो लाइक करिए। ठीक है, क्योंकि आप लोग लाइक करते हो तो हम लोगों का मनोबल बढ़ता है, और इससे भी बेहतरीन क्लासेज आपके लिए हम डेली प्रोवाइड करेंगे, ताकि आप बेहतर से बेहतर एग्जाम हॉल में स्कोर कर सको। ठीक है, तो फटाफट से करेंगे कितने 50 तो जो है मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रश्न। ठीक है, तो फटाफट से चलते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने कह रहे हैं, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, स्टार लगा लीजिएगा। ये सारे के सारे आज के जो प्रश्न होंगे बहुत बहुत वीवीआई होंगे। तो आप एक काम करेंगे कि आप टेस्ट के तौर पे इन प्रश्नों को रखेंगे, और हर एक प्रश्न का उत्तर भी देने की कोशिश करेंगे। जैसे पहला प्रश्न है तो पहले का उत्तर ए बी सी डी करके आप लोगों को देना है, कि ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा। ठीक है, तो बात किया जाए कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है, तो जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे बता रहे हैं कि कोशिका के पावर हाउस माइट्रोकांडिया को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि जो है कॉफी प्राप्त की जाती है, कॉफी प्राप्त की जाती है। आप लोग को बताना है क्वेश्चन नंबर 2 कि कॉफी जो है प्राप्त की जाती है, मतलब कॉफी कहाँ से प्राप्त की जाती है। आप लोग को बताना है। यहाँ पे ऑप्शन में जो दिया गया है, पत्तियों से या जड़ों से या बीजों से या तनों से। ए होगा या बी होगा या सी होगा या डी होगा। आप कमेंट बॉक्स में फटाफट से अपना अपना उत्तर बताते रहिए। ठीक है, तो जिन्होंने भी बताया है कि कॉफ़ी जो है यहाँ पे बीजों से प्राप्त होते हैं, आपने देखा होगा कि जो पौधा होता है उसके ऊपर वाले हिस्से से इसको प्राप्त किया जाता है बीजों से, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप लोगों के सामने है कि जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है। क्वेश्चन नंबर 3, तीसरे नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 3, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है। जवाब आप लोगों के फटाफट से आने चाहिए कि जो है इस प्रश्न के राइट उत्तर क्या होने वाला है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र, तो बात किया जाए प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र, तो आपको याद रखना है CaSO4 हाफ H2O। CaSO4 1/2 H2O, यानी कि हाफ H2O इसको पढ़ते हैं, तो याद रखोगे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आप लोगों का सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे, संसार में सबसे लंबा वृक्ष कौन सा है। संसार में सबसे लंबा वृक्ष कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 4। चौथे नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर चौथे का जो है राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग कि इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है। जवाब फटाफट से आप लोग के आने चाहिए। जवाब फटाफट से आना चाहिए कि संसार में सबसे लंबा वृक्ष कौन सा है। तो बात किया जाए कि सबसे लंबा वृक्ष किसका है, तो सिकायो अगर आपने बताया है ऑप्शन नंबर सी कि सिकायो का है, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि संतान के लिंग निर्धारण के लिए कौन जो है जिम्मेदार होता है। क्वेश्चन नंबर 5, पांचवें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 5वें के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग कि इसका राइट उत्तर क्या होने वाला है। फटाफट से आप लोगों के जवाब आने चाहिए कि इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। सं,
संतान के लिए निर्धारण जो है के लिए कौन सा जो है जिम्मेदार होता है? तो अगर बात की जाए 5वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर तो पुरुष जिन्होंने भी बताया उनके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि संसार के ऊतकों का निर्माण किससे होता है? संसार के ऊतकों का निर्माण किससे होता है? क्वेश्चन नंबर 6। 6वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग कि क्या होने वाला है। शरीर के ऊतकों का निर्माण किससे होता है? तो जिन्होंने बताया है प्रोटीन तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि पौधों की वृद्धि मापने वाला उपकरण होता है। पौधों की अवृद्धि मापने वाला उपकरण कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 7। 7वें नंबर प्रश्न पे आ चुके हैं और 7वां नंबर प्रश्न का फटाफट से आप लोग का उत्तर आना चाहिए कि जो है क्रिस्कोग्राफ। क्रिस्कोग्राफ ऑप्शन नंबर सी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि ऊंचाई पर खाना देर से पकता है क्यों? ऊंचाई पर खाना देर से पकता है क्यों? ऊंचाई से खाना ऊंचाई पे खाना देर से पकता है क्यों? क्वेश्चन नंबर जो है आप लोगों के 9। 9वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर फटाफट से आप लोग बताएंगे। तो देखिए ऊंचाई पे जो खाना होता है ये वायुमंडलीय दाब घट जाता है ऊंचाई पे जाने पे, जिसके कारण खाना जो है क्या होता है देरी से पकता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए कह रहा है कि जो है सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाला उपकरण कहलाता है। सूर्य की किरणों की जो है तीव्रता मापने वाला उपकरण कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 8। 8वें नंबर प्रश्न के फटाफट से आप लोग के जवाब आना चाहिए। किरणों की सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने का उपकरण कौन सा है? तो आप कहोगे ये तो होता है एक्टियोमीटर। एक्टियोमीटर ऑप्शन नंबर सी, जिससे हम लोग सूर्य के प्रकाश के किरण को मापते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न देखिए ये तो हो गया है ऊंचाई पर खाना देर से क्यों पकता है? तो वायुमंडलीय वहाँ पे दाब जो है कम हो जाता है, जिसके कारण खाना वहाँ पे क्या होता है देरी से पकता है। परमाणु बम की खोज 1941 में किसने की थी? स्टार लगाएंगे प्रश्नों पे। ये कहीं ना कहीं आप नोट कर लेना है, ये सारे के सारे वीवीआई प्रश्न है। ठीक है, परमाणु बम की खोज 1900 जो है 41 में किसने की थी? क्वेश्चन नंबर 10। 10वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर जिन्होंने बताया है कि आटोहन, तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आटोहन ने। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कह रहा है यहाँ पे कि जो है न्यूनतम संवहन ताप कितनी होती है? न्यूनतम संवहन ताप कितनी होती है? क्वेश्चन नंबर 11। 11वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। न्यूनतम संवहन ताप कितनी होती है? 11वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर फटाफट से आप लोग बताओगे। तो जिन्होंने भी बताया है -273 डिग्री सेल्सियस, तो बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। हाइड्रोजन से भरा गुब्बारा ऊपर जाकर फट जाता है क्यों? हाइड्रोजन से भरा गुब्बारा ऊपर जाके फट जाता है क्यों? क्वेश्चन नंबर 12। 12वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 12, हाइड्रोजन से भरा गुब्बारा ऊपर जाके फट जाता है क्यों? तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे कि वायुमंडलीय दाब ऊपर जाकर घट जाता है, तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है आपका सी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है कि झूले में बैठी लड़की आदि अचानक जो है खड़ी हो जाई तो दोलन काल क्या होगा? अगर झूले में कोई लड़की है या आदि कोई अचानक खड़े हो जाए तो उसका दोलन जो काल होगा वो क्या होगा? तो बताएंगे कि वो जो है घट जाएगा। जब आदमी उस पर खड़ा हो जाएगा तो उसका दोलन जो है काल घट जाएगा, यानी कि धीमा हो जाएगा वो। ठीक है, झूला। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कह रहे हैं यहाँ पे कि जो है एक्सरे का आविष्कार किसने किया? एक्सरे का आविष्कार किसने किया? क्वेश्चन नंबर 14।
14वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 14 पे हम लोग आ चुके हैं और 14 नंबर प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है फटाफट से बताएंगे। तो जिन्होंने बताया है कि रोएंटजन, रोएंटजन से, तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि कौन पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है। कौन जो है पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है। कोई क्वेश्चन नंबर 15। 15वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी। क्वेश्चन नंबर 15 पे आ चुके हैं और फटाफट से आप लोगों के जवाब आना चाहिए कि पराबैंगनी किरण किसको अवशोषित करती है। ठीक है, तो ये तो ओजोन परत जो है आप लोग को याद रखना है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि कैंडेला किस भौतिक राशि का एसआई जो है मात्रक है। कैंडेला किस भौतिक राशि का इकाई यूनिट है। क्वेश्चन नंबर 16। 16वें नंबर प्रश्न के फटाफट से आप लोगों के जवाब आना चाहिए। तो कैंडेला किस भौतिक राशि की एसआई यूनिट है, तो आप लोग का आएगा ज्योति तीव्रता का। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कह रहा है यहाँ पे कि ल्यूमेन किसकी इकाई है। ल्यूमेन किसकी इकाई है। क्वेश्चन नंबर 17। 17वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग कि ल्यूमन किसकी इकाई यूनिट है। तो बात किया जाए क्वेश्चन नंबर 17वें का, तो जिन्होंने बताया ज्योति फ्लक्स का, तो बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है विद्युत प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है। विद्युत प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 18। 18वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। विद्युत प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है, तो जिन्होंने बताया है ओम, बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि प्राकृतिक रबड़ एक बहुलक है। प्राकृतिक रबड़ एक बहुलक है, किसका बहुलक है, ये प्रश्न में आप लोगों से पूछ लिया है। क्वेश्चन नंबर 19। 19वें के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। प्राकृतिक रबड़ एक बहुलक है, किसका बहुलक है, ये प्रश्न आप लोगों से पूछा गया है। तो जिन्होंने बताया है आइसोप्रीन का, तो बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि नोबेल का तेल कहा जाता है। नोबेल का तेल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 20। 20वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। नोबेल का तेल कहा जाता है। जब आप फटाफट से आप लोग के आना चाहिए कि नोबेल का तेल कहा जाता है। तो जिन्होंने बताया है कि नोबेल का तेल जो है ट्राई नाइट्रो ग्लिसरीन को कहा जाता है, तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा नाइट्राइलो ग्लासरीन। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कह रहे हैं यहाँ पे कि हरित गृह प्रभाव से संबंधित प्रमुख गैस है। हरित गृह प्रभाव से संबंधित जो है प्रमुख गैस कौन से है। क्वेश्चन नंबर 21। 21वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। तो CO2 जिन्होंने बताया है कि हरित गृह प्रभाव से संबंधित है, तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कह रहा है यहाँ पे कि जो है ऊतकों के अध्ययन को क्या कहते हैं। ऊतकों के अध्ययन को क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। 22वें नंबर प्रश्न पे हम लोग आ चुके हैं और फटाफट से आप लोगों के जवाब आना चाहिए कि ऊतकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो बात किया जाए ऊतकों के अध्ययन को, तो हिस्ट्रोलॉजी अगर आपने बताया है ऑप्शन नंबर सी हिस्ट्रोलॉजी, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कह रहा है त्वचा की ऊपरी सतह को कहते हैं। त्वचा के ऊपरी सतह को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। 23वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। त्वचा की ऊपरी सतह को क्या कहा जाता है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो बात किया जाए त्वचा के ऊपरी सतह को, तो हम लोग बोलते हैं एपिडीमिर्स। एपिडीमिर्स अगर आपने बताया है, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे त्वचा का रंग किसके कारण बनता है। त्वचा का रंग किसके कारण बनता है। क्वेश्चन नंबर 24। 24वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर यहाँ पे बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। त्वचा का रंग किसके कारण बनता है, तो जिन्होंने भी बताया है यहाँ पे मेलानिन, तो बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी।
नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 25। 25वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। मानव शरीर की सबसे बड़ा जो अंग है वो कौन सा है? तो जिन्होंने बताया है त्वचा, तो बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी वाले जितने भी मेरे दोस्त हैं उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है? जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है? क्वेश्चन नंबर 26वें के राइट उत्तर बताएंगे कि जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है। फटाफट से आप लोग के उत्तर आना चाहिए कि जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है। क्वेश्चन नंबर 26। तो जिन्होंने बताया है कि CaSO4 2H2O ऑप्शन नंबर सी, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि तापमान का एसआई मात्रक क्या है? तापमान का एसआई मात्रक क्या है? क्वेश्चन नंबर जो है 27वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। तापमान का जो है एसआई मात्रक क्या है? तो जिन्होंने भी बताया है यहाँ पे कि तापमान का एसआई मात्रक केल्विन होगा, ऑप्शन नंबर बी, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? क्वेश्चन नंबर 28। 28वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 28। विद्युत आवेश का जो है एसआई मात्रक क्या है? विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? तो जिन्होंने बताया है कूलम्ब, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर। यहाँ पे वोल्ट किसका होता है? तो विद्युत विभव का, या विभवांतर भी आप कह सकते हो। अ, आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? आवृत्ति का एसआई मात्रक, तो आवृत्ति किसका होता है? तो आप कहोगे ये तो शक्ति का होता है वाट, विद्युत शक्ति का। जूल किसका होता है? कार्य का जूल। न्यूटन बल का होता है। तो यहाँ पे हर्ट्ज हो जाएगा आप लोगों का राइट उत्तर ऑप्शन नंबर सी। आवृत्ति का क्या हो जाएगा? हर्ट्ज। याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है? तो कार्य का एसआई मात्रक अभी हम लोगों ने कुछ देर पहले आप लोगों को पिछले ही वाले प्रश्नों में मैंने पूरा ही बता दिया था आप लोगों को कि जो कार्य होता है, कार्य का एसआई यूनिट क्या होता है? जूल होता है। तो बिल्कुल आप यहाँ पे जो है दिक्कत नहीं होगा। द्रव सोना कहा जाता है, द्रव सोना कहा जाता है किसको? जो है द्रव सोना कहा जाता है, ये प्रश्न पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 31। द्रव सोना किसे कहा जाता है? तो 31वें नंबर प्रश्न का बात किया जाए तो जिन्होंने बताया है कि द्रव सोना जो है आप लोगों के पेट्रोलियम को कहा जाता है, तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 31वें नंबर प्रश्न के बी जो है आप लोगों के बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न कह रहा है कि सफेद स्वर्ण कहा जाता है, सफेद स्वर्ण कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 32वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। स्वर्ण, सफेद स्वर्ण कहा जाता है। तो अगर बात किया जाए सफेद स्वर्ण का, तो जिन्होंने बताया है प्लेटिनम को, तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि पेनिसिलिन एंटीबायोटिक प्राप्त की जाती है। पेनिसिलिन एंटीबायोटिक प्राप्त की जाती है, मतलब किससे प्राप्त की जाती है, ये आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन नंबर 33। पेनिसिलिन एंटीबायोटिक प्राप्त की जाती है। तो बात की जाए 33वें नंबर प्रश्न का, तो जिन्होंने बताया है कि फफूंदी से, तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि वायरस बनते हैं, वायरस बनते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके 34वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। वायरस जो है बनते हैं, तो आप लोग को बताना है कि वायरस जो है प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्लों से बनते हैं। ऑप्शन नंबर जो है आप लोगों का ये जो है बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि वर्गीकरण की आधारित इकाई क्या होती है? वर्गीकरण की आधारित आधारकीय जो है इकाई क्या होती है? क्वेश्चन नंबर आपके जो है 35वें नंबर प्रश्न के ABCD करके फटाफट से जवाब देते रहिए। तो जिन्होंने बताया है 35वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर जाति, तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि प्रोटीन का उत्पादन स्थल किसे कहा जाता है? प्रोटीन का उत्पादन स्थल किसे कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 36। 36वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग कि जो है प्रोटीन का उत्पादन स्थल किसे कहा जाता है? फटाफट से अगर बात की जाए कि प्रोटीन के उत्पादन स्थल किसे कहा जाता है, तो जिन्होंने भी बताया है यहाँ पे कि जो है आप लोगों के राइबोसोम, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? क्वेश्चन नंबर आपके 37। 37वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग कि मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो जिन्होंने भी बताया है कि मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या जो है 46 होती है, तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जिन्होंने भी बताया है उनके बिल्कुल 100% सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। अगला प्रश्न बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि जो है शरीर में पित्त का जो है निर्माण होता है। शरीर में पित्त का जो है निर्माण होता है, बताएंगे सभी लोग कि शरीर में जो है पित्त का निर्माण कहाँ होता है? क्वेश्चन नंबर 38। 38वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर फटाफट से आप लोगों के आने चाहिए। पित्त में शरीर में पित्त का निर्माण कहाँ होता है? तो बात किया जाए कि शरीर में पित्त का निर्माण कहाँ होता है, तो यकृत आप लोग को याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि गाय के दूध का रंग पीला होता है क्यों? गाय के दूध का रंग पीला होता है क्यों? आपने पढ़ा होगा, बिल्कुल बहुत अच्छे से पढ़ा होगा कि गाय के दूध का रंग पीला होता है क्यों? तो अगर आपने बताया हुआ है यहाँ पे कि गाय के रंग का दूध पीला होता है, इसका मुख्य कारण है कैरोटीन की उपस्थिति। गाय के दूध में क्या मिलता है? कैरोटीन, जिसके कारण वह पीला होता है। ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि जल में घुलनशील विटामिन कौन सी है? जल में घुलनशील विटामिन कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 40। 40वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 40वें के राइट उत्तर बताएंगे कि जल में घुलनशील विटामिन कौन सी है? तो जिन्होंने भी बताया है कि जल में घुलनशील विटामिन जो है बी और सी है, तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि विटामिन का जो है आविष्कार किसने किया था? विटामिन का जो है आविष्कार किसने किया था? क्वेश्चन नंबर आपके 41। 41वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। विटामिन का जो है आविष्कार किसने किया था? तो अगर बात किया जाए विटामिन का आविष्कार किसने किया था, तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे फंक, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि मनुष्य के लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? मनुष्य के लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि मनुष्य के लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 42। 42वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। 42वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे तो टाइलिन जो है मेरे दोस्त बताए हैं उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। रक्तदाता की माप किस यंत्र से होती है? रक्तदाता यानी रक्त का जो माप होता है वो किस यंत्र से किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 43 में पूछा हुआ है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो रक्त के माप हम लोग किससे करते हैं? तो स्फिगो मैनोमीटर आप लोगों को याद रखना है, स्फिगो मैनोमीटर। अगला प्रश्न कह रहा है कि बच्चों में क्वाशियोरक बीमारी किसकी कमी से होती है? बच्चों में क्वाशिकोर बीमारी किसकी कमी से होती है? क्वेश्चन नंबर 44। 44वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 44। तो जिन्होंने भी बताया है यहाँ पे कि प्रोटीन की कमी से, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि जो है मनुष्य के हृदय में कितनी कोष्ठ होती है? मनुष्य के हृदय में कोष्ठकों की जो है संख्या आप लोगों को बताना है। तो आप लोग कहोगे कि मनुष्य के शरीर में 4 कोष्ठ होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि जो है ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 46। बताएंगे सभी लोग कि ग्रीन हाउस गैस कौन सी है। तो ग्रीन गैस हाउस की बात की जाए तो जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे बता रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहे हैं यहाँ पे कि मनुष्य के शरीर में रक्त का जो है शुद्धिकरण
किस अंग से होता है? मनुष्य के शरीर में रक्त का शुद्धिकरण किस अंग से होता है? क्वेश्चन नंबर 47। 47वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं कि गुर्दा से यानी किडनी, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि हमारे शरीर की सबसे बड़ी जो है हड्डी कौन सी है? हमारी शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? क्वेश्चन नंबर आपके 48। हमारे शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? अगर ये प्रश्न आपसे एग्जामिनर पूछेगा तो आपको बताना है फीमर है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कह रहा है कि बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है? बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है? बल्ब का जो फिलामेंट है वो किसका बना होता है? तो आपको बताना है टंगस्टन का। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कह रहा है यहाँ पे कि जो है डीएनए की खोज किसने की थी? डीएनए की खोज किसने की थी? क्वेश्चन नंबर 50। 50वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग कि जो है डीएनए की खोज किसने की थी? तो आपको बताना है वाटसन और जो है क्रिक ने। तो इस तरीके से आज के जो है टोटल हम लोगों ने 50 तो साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर कर लिया है, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न थे। ठीक है, तो चलते हैं। जो है जो भी मेरे दोस्त आप लोगों ने लाइक नहीं किया था क्लास को और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बिल्कुल कर लीजिए, क्योंकि इस तरीके की क्लास आपको हम डेली ही इसी चैनल पे सुबह और शाम कराते हैं, तो बिल्कुल आप ऐसे क्लासों को मिस मत करिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।